विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या डाइटरी सोर्सेज है, कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, और यदि इसके सिम्टम्स डेफिशिएंसी के आ रहे हैं तो इसे किस तरह से ट्रीट किया जाए। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इतने सारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है कि हमें लगा कि इसके ऊपर एक हमें वीडियो बनाना चाहिए जिसमें A to Z सारी जानकारी विटामिन B12 के ऊपर दी जा सके। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहते हैं। इसकी डाइटरी सोर्सेज की मैं बात करूं तो जो वेजिटेरियन हैं, जिनकी डाइट में वेज फूड इंक्लूड होता है, उनको जरूरी है कि वो योगर्ट, चीज और मिल्क, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लें, क्योंकि विटामिन B12 इनके अलावा विटामिन B12 का जो वेज सोर्स है वो अवेलेबल वो कहीं पे भी नहीं होता है। सिर्फ वेजिटेरियन फूड में डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दूध, चीज, योगर्ट, इन्हीं के अंदर विटामिन B12 मिलता है। तो यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप इंश्योर करें कि आपकी जो फूड है, जो डाइट है, उसके अंदर ये डेयरी प्रोडक्ट सम्मिलित हो। नॉन वेजिटेरियन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी थोड़ा कम देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 समुचित मात्रा में उपलब्ध रहता है एग में भी, फिर लीवर में, फिश में, मीट में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो स्ट्रिक्ट वेगन लोग हैं, मतलब वेगन डाइट से मेरा मतलब है वो लोग जिनकी डाइट न सिर्फ वेजिटेरियन होती है बल्कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, मतलब कोई भी एनिमल प्रोडक्ट काम में नहीं लेते हैं, तो जो दूध, योगर्ट, चीज भी नहीं लेते, उनके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिलती है। तो यदि आप स्ट्रिक्टली वेगन हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये वीडियो देखें, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की क्या सिम्टम्स है इसके बारे में जानें, और फिर आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं इसको भी जानें। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसका मतलब कि ये पानी में घुल जाता है। इसका जो स्टोरेज होता है वो लीवर में होता है। हमारे शरीर में लगभग 3 से 5 मिलीग्राम विटामिन B12 लीवर में स्टोर रहता है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप विटामिन B12 अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं तो भी ये जो स्टोर है ये इनफ होता है 5 से 10 साल के लिए, और इतना समय लग जाता है बिफोर यू डेवलप विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्लिनिकली। मतलब कि यदि आप विटामिन B12 नहीं भी ले रहे हैं तो बहुत सालों तक अपने शरीर में विटामिन B12 का जो स्टोर है लीवर में वो पर्याप्त होता है विटामिन B12 सप्लाई करने के लिए शरीर को। तो इसलिए यदि आप कोई भी आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप मिल्क और चीज ये सब नहीं ले रहे हैं, और फिर भी आपका विटामिन B12 नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका शरीर अपने जो शरीर में लीवर में स्टोर है उससे विटामिन B12 की मात्रा ले रहा है, पहली बात। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम उन कारणों को जानें, उन फैक्टर्स के बारे में बात करें जिससे जो कारण है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के। मतलब आप विटामिन B12 ले भी रहे हैं अपने भोजन में लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यदि आपको इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो विटामिन B12 के, ओरल विटामिन B12 जो हम खाने से ले रहे हैं, जो हमें फूड से मिलता है, उसको अपनी आंतों में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी बहुत कुछ ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलती है जिनमें ये मेन कारण होता है विटामिन B12 की। फिर जैसा मैंने बताया, यदि आप स्ट्रिक्ट वेगन डाइट लेते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमें होती है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो हमारे में लक्षण क्या आएंगे। सबसे जो कॉमन लक्षण है वो होता है थकान, क्योंकि जैसा मैंने बताया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमें अनीमिया होता है, जिसे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी साइज बड़ी हो जाती है और वो उचित मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू तक नहीं कर पाती है। अब ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो जो सिम्टम्स आते हैं, खून की कमी से जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं थकान, चिड़चिड़ापन, पेलनेस, शरीर पीला पीला लगता है,
फिर टेस्ट डिस्टर्बेंस, हमें खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, ड्राई लिप्स, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आते हैं। आप में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हर समय आपको थकान रहती है, तो आप अपना विटामिन B12 जरूर लेवल चेक करवाइए। विटामिन B12 का जो नॉर्मल लेवल है वो एक बहुत ही वाइड रेंज में होता है, मतलब एक बहुत बड़ी रेंज को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। मोटे तौर पर मैं कहूँ तो आपका जो विटामिन B12 लेवल है वो 300 फेम्टोलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये एक सफिशिएंट मात्रा है। यदि आपका बॉर्डर लाइन है तो 300 से 200 के बीच आपका विटामिन B12 लेवल रहेगा, और 200 से कम में आप डेफिशिएंसी की उस ग्रेड में आएंगे। तो 200 से कम है तो विटामिन B12 आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। 200 से 300 के बीच में मैं अपने पेशेंट को सलाह देता हूं कि वो इवेल्युएशन करवाएं। 200 से 300 विटामिन B12 यदि रहता है तो हमारे शरीर में होमोसिस्टीन और MMA मेथिल मैलोनिक एसिड, विटामिन B12 200 से 300 के बीच में रहता है तो हमारे शरीर में होमोसिस्टीन और MMA मेथिल मैलोनिक एसिड, ये दो केमिकल बढ़ने लग जाते हैं। ये दो चीजें हैं जो बढ़ती हैं तो फिर हमें न्यूरल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जैसे टिंगलिंग, हाथों में सुन्नापन, झंझनाहट, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो 200 से 300 के बीच में है तो आप इवेल्युएशन करवाइए, अपना होमोसिस्टीन लेवल चेक करवाइए और डॉक्टर से बात करिए। यदि आपको विटामिन B12 से रिलेटेड ये जो सिम्टम्स है, इनमें से कोई से भी सिम्टम्स है, यदि आपको थकान रहती है, यदि आपको टेस्ट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, यदि आपके ड्राई लिप्स हैं, आपको लगता है कि आपका शरीर पीला हो रहा है, पेलनेस बढ़ रही है, और टिंगलिंग, नमनेस होती है जो दूसरे किसी बीमारी से एक्सप्लेन नहीं होते हैं, तो फिर आप अपना विटामिन B12, होमोसिस्टीन लेवल, MMA लेवल, ये सब आपको चेक करवाना चाहिए। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक बार यदि ब्लड टेस्ट से क्लियर हो जाता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि कहीं आप में इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के पेशेंट तो आप नहीं है, क्योंकि इनके अंदर यदि आप ओरल विटामिन B12 ले भी रहे हैं तो भी आपको डिफिशियंसी बनी रहेगी, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में ये जरूरी हो जाता है कि वो विटामिन B12 के इंजेक्शंस लें, और ये पूरी लाइफ लॉन्ग चलते हैं, मतलब आपको हर महीना एक विटामिन B12 का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। जिनको सिंपल डाइटरी डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, एज सच कोई जो हमारा एब्जॉर्प्शन जहां होता है पेट में या आंत में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सिंपल हम उनको सलाह देते हैं कि वो पहले अपना जो लेवल है विटामिन B12 का उसको रेस्टोर करें इंजेक्शन से। हर महीने 1000 माइक्रोग्राम के इंजेक्शंस लगते हैं। शुरू के अंदर ये पर वीक देते हैं 1 महीने तक, उसके बाद फिर अगले 2-3 महीने तक हर मंथ दिया जाता है, और उसके बाद फिर मेंटेनेंस डोज जो होती है वो ओरल आपको टेबलेट्स लेने के लिए कहा जाता है। ये सब आप एक डॉक्टर की सलाह पर करें, और विटामिन B12 को इस तरह से हम रिस्टोर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं थकान का होना, और दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, मतलब नमनेस, टिंगलिंग होना। और आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, स्ट्रिक्ट वेगन डाइट लेते हैं, तो बिल्कुल आपको अपना विटामिन B12 चेक करवाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो डेली डेयरी सप्लीमेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को काम में ले, मतलब आप अपनी डाइट में दूध को, योगर्ट को, चीज को, इनको जरूर से सम्मिलित करें। आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या इससे होने वाली कोई भी आपके पास सवाल है तो हम उनका जवाब देंगे। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।